हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 का परिणाम जारी हो चुका है और अब बारी है काउंसलिंग का। तो दोस्तों, काउंसलिंग के लिए पहले रजिस्ट्रेशन होता है। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें आपको एक एडवांस फीस जो है वो सबमिट करनी होती है। उसका प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं और कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगा ये भी आपको बताने वाला हूं। डेट भी बताऊंगा एग्जैक्ट कि कब स्टार्ट होगा, एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें। पहले उससे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, किन किन को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना है, ये चीज़ देख लो भाई। वरना जब समय आ जाएगा रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का, तब कहोगे अरे सर ये तो मेरा बना ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं पाया है, अब तो लेट हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए 2 मिनट का समय दीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करो भाई, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूपी पेट का फॉर्म जरूर डाल रखा होगा। डाला है या नहीं डाला है कमेंट में जरूर बताना हमें लिख के। तो अगर आप भाई तैयारी कर रहे हो यूपी पेट का, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी बेस्ट बुक है, कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, हमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस लेवल का पूछा जाएगा, नोट्स नहीं बना पा रहे हो, ठीक है, तो हमारे द्वारा एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है जिसकी कीमत नाम मात्र 149 रुपये रखा गया है। कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिलेगा, क्रैश कोर्स मिलेगा आपको, जिसमें सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपके ऑफिशियल सिलेबस में मेंशन है, पूरा टॉपिक आपको मिलेगा बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और बहुत आसान हो जाएगी आपकी तैयारी। अगर आप 90 प्लस गेन करना चाहते हो तो ये नोट्स दोस्तों आपको एक बूस्टअप दे देगा, आपकी तैयारी को बूस्ट कर देगा। बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स होने वाला। जितने भी लोगों ने लिया है भाई, एक बार मैं उनसे कहना चाहूँगा कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा है क्रैश कोर्स, नोट्स कैसा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। और भाई जितने भी लोग इच्छुक हैं लेने के लिए, मात्र 149 रुपये पे करके इसको ले सकते हो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है बाय करने का, वहाँ से परचेज कर सकते हो। 5 प्रैक्टिस सेट भी फ्री दिया है भाई 149 रुपये में ही। तो लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर बाय कर लो भाई। 149 रुपये के लिए बिल्कुल मत सोचो, बहुत आसान हो जाएगी तैयारी। साथ साथ अगर लिंक से परचेज करने में कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट फेल्ड वगैरह की समस्या आ रही है, तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हो कि सर पेट का कोर्स चाहिए, पेमेंट कैसे करना है डिटेल दे दीजिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए नंबर का। वीडियो देखने के बाद में अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप जरूर करना। तो चलिए चलते हैं दोस्तों खबर पर। काउंसलिंग की डेट बताने से पहले दोस्तों, जो काउंसलिंग की गाइडलाइंस है उसको मैं आपको बता दूंगा। काउंसलिंग का गाइडलाइन आपको बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है, और उसके बाद में आपको एक और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कुछ छात्रों को बनवाना है। ऐसे कौन से छात्र हैं जिनको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखिएगा। तो देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है, काउंसलिंग है, उसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चरणों में विभाजित किया जाएगा। केवल घोषित स्टेट रैंक सीमा के भीतर आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। विस्तृत चरणवार कार्यक्रम काउंसलिंग से पहले घोषित किए जाएंगे, ठीक है। तो यानी काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, उसके बाद में आपका एक काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर दिया जाएगी, कितने से कितने रैंक वालों का किस राउंड में काउंसलिंग है ये तब बताया जाएगा आपको, तब मालूम होगा। और ये जो रैंकिंग बनेगी ये आपका स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका कैटेगरी रैंक कितना भी हो, उससे कम हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो राउंड आपको दिया जाएगा कि किस राउंड में आपको काउंसलिंग कराना है, वो आपके स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। तो आपका रैंक जिस राउंड के अंदर आ रहा है उस राउंड में आपको काउंसलिंग कराना है, और उस राउंड में आपको वैधता दी जाएगी। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो उनमें जितने भी छात्र हैं उनमें सबसे पहले आपको प्रेफर किया जाएगा कॉलेज कि आप कॉलेज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है भाई, रजिस्ट्रेशन पहले करना पड़ेगा काउंसलिंग का। तो हम पहले बात कर लेते हैं, ये बात की बात है। पहले हम बात करते हैं काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को लेकर। आगे देखिए, अभ्यर्थी को अपने लॉगिन विवरण का उपयोग करके लॉगिन करना होगा। यदि वे पासवर्ड भूल गए हैं तो वो वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग शुल्क और अग्रिम कॉलेज शुल्क भुगतान। देखिए, पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 5750 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में, 750 रुपये, और अग्रिम कॉलेज शुल्क यानी एडवांस कॉलेज फीस 5000 रुपये। तो यहाँ पर 5750 जो जमा हो रहा है, जमा होगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने के टाइम काउंसलिंग के लिए, तो 5750 जमा होगा, जिसमें से बताया गया है कि 750 रुपये जो है आपका वो काउंसलिंग की फीस ली जा रही है, और 5000 रुपये जो लिया जा रहा है वो कॉलेज एडवांस फीस लिया जा रहा है। अगर कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा तो यानी कि आपने मान लो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद में आपने फर्स्ट राउंड में आपका काउंसलिंग हुआ, आपने 20 कॉलेज का नाम दिया, और 20 कॉलेज का यानी 20 कॉलेज चूज़ किया कि हमें 20 कॉलेज में इनमें से कोई मिल जाए तो हम ले लेंगे एडमिशन। तो उस 20 में अगर आपको एडमिशन मिल गया, यानी नाम आ गया आपका कि आपका हो जाएगा इस कॉलेज में एडमिशन, तो आपका जब आप फीस जमा करेंगे बाकी
बाकी का तो 5250 रुपये जो फीस है उसमें से 5000 रुपये आपका कट के एडवांस फीस 45,000 कुछ रुपये जमा होगा। और अगर आपका 20 जो आपने जितने भी नाम दिए हैं कॉलेज के उसमें से एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, मान लो 15 कॉलेज आपने चूज़ किए थे लेकिन उसमें से आपका एक भी मनपसंद कॉलेज नहीं आया, ठीक है, जो आपने दिया उसमें से अगर नहीं अलॉट हुआ तो आपका वो 5,000 रुपये वो बाद में रिफंड कर दिया जाएगा। आप दूसरे राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं, पूल राउंड में काउंसलिंग करा सकते हो। तो इस तरीके से फीस लिया जा रहा है। यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित नहीं होती, वही चीज़ बताई गई, तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपये उनके द्वारा विवरण में दिए गए खाते में वापस कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित होती है लेकिन वह इसकी पुष्टि नहीं करता है, नहीं लेता है, तो उस कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है, तो कॉलेज की अग्रिम फीस 5,000 रुपये वापस नहीं की जाएगी। और अगर आपका अलॉट हो गया आपके पसंदीदा कॉलेज और उसके बाद आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हो उसमें, तो वो 5,000 वापस नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे देखिए, यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित की जाती है और वह उसकी पुष्टि करता है तो यह राशि कॉलेज शुल्क में समायोजित की जाएगी, यानी एडजस्ट कर दिया जाएगा उसी में। ये चीज़ मैंने आपको आसान भाषा में पहले बता दी। यदि अग्रिम शुल्क आवंटित महाविद्यालय शुल्क से अधिक है तो अतिरिक्त राशि आवंटित महाविद्यालय को से वापस की जाएगी। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि 5750 रुपये आपने जमा किया और आपका गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कभी कभी क्या होता है कि 2-3 हज़ार रुपये ही फीस होती है मात्र किसी कॉलेज में फर्स्ट ईयर की, तो आपका 2,000 रुपये फालतू हो गया ना, तो वो 2,000 रुपये आपको कॉलेज से मिल जाएगा वापस, ठीक है, रिफंड कर दिया जाएगा बाकी का जो बचेगा पैसा। और काउंसलिंग से 750 रुपये जो है वो नॉन रिफंडेबल है, उसका कोई रिफंड नहीं है, ठीक है, वो काउंसलिंग की फीस होती है। तो ये है प्रक्रिया। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई काउंसलिंग में क्या क्या लगने वाला है, उसके बाद मैं बात करूँगा कि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा फर्स्ट राउंड का, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले ऐसे अभ्यर्थी, ध्यान देना, ऐसे अभ्यर्थी जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, थर्ड ईयर में थे, फाइनल ईयर में थे, लेकिन उन्होंने अपेयरिंग चूज करके बीएड का फॉर्म फिल किया था, यानी अपेयरिंग कैंडिडेट जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया था, उस टाइम एग्जाम चल रहे थे, जो भी हो रहा था, रिजल्ट नहीं आया था, आपने अपेयरिंग करके अगर फॉर्म डाला था, तो ऐसे स्टूडेंट का मार्कशीट आ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ मेंशन था, जब अपेयरिंग का ऑप्शन दिया गया था आपको, तो ये चीज़ मेंशन था कि यानी इस शर्त पे आपको लोगों को बैठने का मौका दिया गया था कि आप अभी तो परीक्षा में बैठ रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग के टाइम जब काउंसलिंग शुरू होगी तब तक आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए, आपका मार्कशीट आ जाना चाहिए। तो इसलिए अब यहाँ पर आपसे मार्कशीट मांगा जाएगा। अगर आपका मार्कशीट नहीं आया ओरिजिनल, तो आपका जो रिजल्ट आया है तो उसका इंटरनेट कॉपी निकालिए और आप उसको ले जाकर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से स्टैंप यानी मोहर और दस्तखत कराइए, ठीक है, यानी अप्रूव कराइए उसको, और उसके बाद में उसकी स्कैन कॉपी, उसको स्कैन करके आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डालना होगा, यानी अपलोड करना होगा। उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये अपेयरिंग कैंडिडेट जिन्होंने अपना डाल दिया था मार्कशीट पहले ही, जो ग्रेजुएट थे, उनको ये सब नहीं करना। उनको क्या करना है, उनको केवल बैंक डिटेल डालना है अपना, या तो अपना डालना है खुद के नाम का या अपने मम्मी पापा का डाल सकते हो आप। एक कंडीशन और रखी गई है, आप इसमें जनधन अकाउंट नहीं लगा सकते हैं। जनधन अकाउंट लगा दोगे लेकिन आपका रिफंड नहीं आ पाएगा, क्योंकि जनधन अकाउंट में लिमिट लगा होता है। तो इसलिए आप जनधन अकाउंट मत लगाना। कई सारे बच्चों का पैसा वापस नहीं आता, फिर वो कहते हैं कि विश्वविद्यालय ने पैसा खा लिया, हमारा वापस नहीं किया 5,000 रुपये, हमारा कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था लेकिन वापस नहीं आया पैसा। ये इसी केस में होता है, या तो आप IFSC कोड या फिर अकाउंट नंबर या फिर बैंक डिटेल आप गलत डालते हैं, या फिर जनधन अकाउंट लगाते हैं तो जनधन अकाउंट में पैसा जाता है और वापस आ जाता है, क्योंकि लिमिट नहीं होती इतना पैसे की ट्रांसफर की। तो भाई ये ध्यान रखना, या तो आप खुद का लगा दो, अगर खुद का जनधन है या नहीं है अकाउंट, तो आप अपने मम्मी पापा का लगा सकते हो अकाउंट, ठीक है। तो जिनका जो पहले से ही 2 चीज़ लगानी है, अपेयरिंग वालों को मार्कशीट अपलोड करनी है, इंटरनेट कॉपी का अप्रूव करा के प्रिंसिपल से। तो अगर जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो लोग, भाई अभी टाइम है, आप लोग अभी के अभी, अगर रिजल्ट आ गया भाई तो ही आप कराऊंगा उनसे। ये भी चीज़ें सुनिए, अगर रिजल्ट आ गए तो ही आप काउंसलिंग करा सकते हो। अगर रिजल्ट अभी आपका नहीं आया है तो नहीं करा सकते हो काउंसलिंग, की रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा। तो रिजल्ट की इंटरनल कॉपी निकालिए अगर रिजल्ट आ गया है, और प्रिंसिपल से साइन करा के रख लो भाई पहले से ही। जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो काम आएगा। और दूसरी चीज़ लगेगी बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट उनको सिर्फ लगाना है, यानी कि अगर ग्रेजुएट हैं आप पहले से ही, आपने मार्कशीट अपलोड कर रखी थी, तो आपको फिर से मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बैंक अकाउंट लगा दीजिए। और अगर आप अपेयरिंग में, तो आप अपना इंटरनेट कॉपी में रिजल्ट का और बैंक डिटेल, ये इतना फिल करके रजिस्ट्रेशन करना होता है। 5750 रुपये फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये होगी प्रक्रिया। मैं जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो मैं आपको खुद वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पर आपको अपलोड करना है मार्कशीट, कहाँ पर बैंक डिटेल डालना है, कैसे डालना है, कैसे फीस पेमेंट करना है, इसकी डिटेल वीडियो आ जाएगी, सब कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षार्थी हो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बात करना चाहेंगे,
अगर आपको कुछ समस्या आ रही है, कुछ आप पूछना चाहते हैं मुझसे, कोई एडवाइस लेना चाहते हो, या फिर इन फ्यूचर आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी जब आप कॉलेज चूज़ करने लगे, कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन सा कॉलेज बेस्ट नहीं है, कितने कॉलेज गवर्नमेंट चूज़ करने चाहिए, कितने कॉलेज प्राइवेट चूज़ करने चाहिए, इन सब की अगर आपको मुझसे एडवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी भाई, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, कि जो नंबर दिया है व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर वो पेट कोर्स के लिए है, वहाँ पर मुझसे बात नहीं होगी, या मेरे एम्प्लॉई से होगी, तो आप वहाँ पर मैसेज ना करें। बीएड एंट्रेंस को लेकर, एग्जाम यानी कि काउंसलिंग को लेकर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, और वहाँ पर अपना क्वेरी जो वो मैसेज कर दीजिए। जैसे ही फ्री होगा भाई सभी को रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर फॉलो कर लो, और जो भी पूछना है पूछ सकते हो, या फिर इन फ्यूचर आपको हेल्प की जरूरत पड़ सकती है मेरी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होगी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, तैयारी में जुटे रहे, परिणाम के बाद इसी माह काउंसलिंग की प्रक्रिया भी विश्वविद्यालय शुरू कर देगा। विश्वविद्यालय की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन इसी माह के आवेदन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हुई थी, जो 20 मई तक चली। इसके बाद 6 जुलाई को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया और इसमें प्रदेश भर में 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। इसमें 40,000 अभ्यर्थी बरेली मंडल के थे। विश्वविद्यालय की वेबसाइट के मुताबिक परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग 10 अगस्त से शुरू हो सकती है। देखिए एक्सपेक्टेड डेट बता दिया गया है 10 अगस्त। आज कितनी तारीख है भाई? 7 अगस्त। कितने टाइम बचा है भाई? 2 दिन टाइम आपके पास बचा है। जितने भी कैंडिडेट अपेयरिंग थे, जिनका रिजल्ट आ गया फाइनल ईयर का, वो लोग रिजल्ट की इंटरनेट कॉपी निकालें और ले जाकर प्रिंसिपल से साइन और मोहर करवा के रख लो। 10 तारीख को हो सकता है आपका काम की जरूरत पड़े, या फिर अगर आगे जब भी आपका राउंड जिस राउंड में आपका काउंसलिंग हो उसमें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और अपना बैंक डिटेल तैयार रखो, बैंक डिटेल का एक फोटो कॉपी रख लो या फिर स्कैन करके रख लो। अगर खुद से अपलोड करना चाहो तो मोबाइल से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। 2 मिनट की बात है रजिस्ट्रेशन करने में। सिर्फ बैंक डिटेल फिल करना है और अपना पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। और अगर आप अपेयरिंग में थे फाइनल ईयर में, तो आपको मार्कशीट भी अपलोड करनी है। उसके बाद फीस सबमिट कर देना है, सब कुछ बता दूंगा। तो 10 तारीख से एक्सपेक्टेड डेट है कि आ जाएगी काउंसलिंग की डिटेल्स। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो।